नमस्कार दोस्तों, एमडीयू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीए के छठे सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा बीए का डिस्टेंस के छठे सेमेस्टर का रीपेयर का एग्ज़ाम है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए ताकि हम अपने एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो और अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि आपके बीए के जो छठे सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे, क्या क्या आपको रीड करना है, साथ ही आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब तक हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके जितने डाउट्स हैं वो सब दूर हो जाएं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बीए के जो छठे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं ये रीअपियर स्टूडेंट्स के होंगे, यानी कि जिनके रीअपियर आ रही थी छठे सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में, उनके एग्ज़ाम्स होंगे। यानी कि दोस्तों, फ्रेश स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं होंगे आपके, और सिर्फ रीअपियर वालों के एग्ज़ाम होंगे। और जो सिलेबस है वही आपका पुराने वाला सिलेबस रहेगा। नया एनईपी का जो सिलेबस है वो आपका अप्लाई नहीं होगा। पुराना जो सिलेबस अभी तक चल रहा था वही आपका सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्टेंस की जो बीए के छठे सेमेस्टर की जो इंग्लिश है, इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है जो कि करैक्टर स्केच का है, एंटोनियो का, पोर्सिया का, साइलोक का और बेसेनो का। दोस्तों, ये आपका एक प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो दोस्तों, इसमें ये करैक्टर्स है, ये स्टोरी टाइप है, आप इसको रीड कर सकते हैं और इनके जो करैक्टर स्केच है उनको रीड करने हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है फ्रेंडशिप बिटवीन एंटोनियो एंड बेसेनो, यानी कि ये जो दो फ्रेंड्स हैं इनके बीच में फ्रेंडशिप है उसके ऊपर नोट लिखना है। और एक ट्रायल सीन लिखना है आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस का, यानी कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो प्ले है उसमें जो ट्रायल सीन है उस पर कमेंट करें। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको रीड करने हैं। साथ ही ये पूरा जो चैप्टर है, ये जो पूरा प्ले है, ये भी आपको रीड करना है। इसके बाद प्रीसीज राइटिंग में आप द इम्पैक्ट ऑफ गांधी, द पुअर ऑफ इंडिया और द चाइल्ड लेबर, इनको रीड कर सकते हैं। हो सकता है इनमें से एक आ जाए। इसके बाद आपका आता है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में 3 इंपॉर्टेंट है, जो कि एक पहला है लेटर टू पुलिस डिपार्टमेंट, लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और लेटर रिगार्डिंग प्रोडक्ट परचेजिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आप रीड कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे चलकर आपका कंपैरिजन आता है, तो इसमें आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं जो कि आपको एग्जाम नोट्स में चेक करने हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपका इंग्लिश का पेपर आएगा, आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका हिंदी का। तो हिंदी में दोस्तों, सबसे पहले जो है आपका क्वेश्चन बनता है वर्तनी की परिभाषा देते हुए हिंदी वर्तनी के स्वरूप की परिभाषा दीजिए। संक्षेपण का क्या अर्थ है, इसके नियम और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। टिप्पण किसे कहते हैं, इसके नियम, इसके सिद्धांत, इसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। इसके बाद आपका आता है फीचर क्या होता है और उसके जो विशेषताएं हैं, गुण है, प्रकार है, उनके बारे में। कंप्यूटर से आपका क्या अभिप्राय है, कंप्यूटर के बारे में चर्चा कीजिए। इसके बाद आदिकाल हिंदी साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भक्तिकालीन साहित्य की परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, इसके प्रमुख जो रचनाकार थे उनके बारे में। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इस पर चर्चा कीजिए। रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर चर्चा करें। सूफी काव्य धारा का परिचय दीजिए, यानी कि जो सूफी काव्य धारा थी इसके परिचय दीजिए, इसकी उत्पत्ति, इसका उद्भव और दोस्तों इसके जो प्रमुख रचनाकार थे उनके बारे में। और एक दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट बनता है पद्मावत के बारे में, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो रचित पद्मावत है उस पर एक टिप्पणी कीजिए। इसके बाद आगे चलकर आपके मीराबाई के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अलंकार और रस भी यहाँ पर दिए गए हैं। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक है, उपमा है, मानवीकरण है। और दोस्तों, रस में आपका हास्य रस है, वीर रस है, भक्ति रस है, ये सभी आपको रीड करने हैं। इसके बाद आता है आपका संस्कृत का। तो संस्कृत में सबसे पहले तो आपको प्रमुख जो श्लोक है, सूक्तियाँ हैं, वो आपको याद रखनी है। और दोस्तों, इतिहास में आपका भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, व्यास, भारवी, श्रीहर्ष, इन सब के जो रचनाएँ हैं, इनका जो जीवन परिचय है वो सभी आपको याद करने हैं। और दोस्तों, निबंध आप अपने एग्जाम नोट्स में देख सकते हैं। अलंकार में श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, इन सब की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। साथ ही इनके ऊपर उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये दोस्तों आपका संस्कृत का रहेगा। अब इसके बाद आती है आपकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे पहला जो है आपका ये उदारवाद का है, यानी कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसके विकास का विवरण दें।
इसके बाद आता है नंबर 2 पर अमेरिका के गृह युद्ध के कारण उसकी घटनाओं परिणामों के बारे में वर्णन कीजिए। साथ ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है जो कि जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, इन दोनों के एकीकरण के ऊपर संक्षिप्त नोट लिखिए, इनके ऊपर टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए, जो भी है इन सब का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। इसके बाद अगला है प्रथम अफीम युद्ध। ये प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, इसके कारण, घटनाएं, परिणामों की व्याख्या करें। 1911 में जो चीन की क्रांति हुई थी इसके बारे में लिखिए, यानी कि चीन की क्रांति कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसने इसका नेतृत्व किया था, इसके परिणाम क्या रहे थे, इन सब के बारे में। इसके बाद आता है साम्यवादी आंदोलन जो कि चीन में हुआ था, तो इसका उत्थान कैसे हुआ था, इसके सफलता के कारण बताइए। इसके बाद आता है आपका प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि आपका जो पहला विश्व युद्ध है उसके प्रमुख कारण, उसकी घटना, प्रभाव, परिणाम, इन सब के बारे में आपको व्याख्या करनी है। और दोस्तों एक रूसी क्रांति है जो कि 1917 में हुई थी, तो इसके कारण क्या थे, मुख्य घटनाएं क्या थी, परिणाम क्या निकले, आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे, विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। हिटलर की भूमिका का उल्लेख करते हुए जर्मनी में नाजी आंदोलन का उल्लेख कीजिए, यानी कि जर्मनी में जो नाजी आंदोलन हुआ था उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। इसके बाद अगला है द्वितीय विश्व युद्ध का। तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, इसके प्रमुख घटनाएं हैं, इसके कारण है, इसके प्रभाव परिणामों पर वर्णन कीजिए। और दोस्तों एक मानचित्र आपका आता है जो कि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, ये दोनों जैसा कि मैंने पहले बता दिया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको देखने रहेंगे, यानी कि इटली के एकीकरण का मानचित्र और जर्मनी का एकीकरण का जो मानचित्र है ये आपको देखने हैं, ये आपको रीड करने हैं। इसके बाद आती है आपकी पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला है अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, लॉर्ड सभा की रचना शक्ति, उसके कार्यों का वर्णन करें, स्विस संघीय सभा की रचना शक्ति, उसके कार्यों का वर्णन करें, ब्रिटेन के सम्राट और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, उनके कार्य, उनकी स्थिति, उनका चुनाव कैसे होता है इसके बारे में। इसके अलावा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होती है, उसकी रचना, उसकी स्थिति, इन सब के बारे में। इसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए। अमेरिका में स्थानीय शासन पर चर्चा कीजिए। अमेरिका और स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा कीजिए, यानी कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है आपका ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का वर्णन करें, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, स्विट्जरलैंड में जो राजनीति है इसमें महिलाओं की क्या भागीदारी है इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, इसके ऊपर आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद आता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहला ही है आपका स्थानीय शासन का क्या अर्थ है, यानी कि स्थानीय जो सरकार है इसका क्या अर्थ है, भारत में इसकी महत्वता पर प्रकाश डालिए। जिला परिषद की रचना कैसी होती है, इसका संगठन कैसे होता है, इसका मुखिया कौन होता है, उसके चुनाव, उसकी शक्तियाँ, इन सब के बारे में। इसके बाद आता है आपका पंचायत समिति। तो पंचायत समिति की रचना कैसी होती है, क्या क्या कार्य ये कर सकते हैं, इनकी शक्ति, आय के संसाधन, इन सब का उल्लेख करना है। इसके बाद अगला आपका बनता है पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकारें कैसे नियंत्रण करती है, पंचायती राज व्यवस्था के दोषों का वर्णन करें। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 की विशेषताएं बताई, यानी कि 1982 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और दोस्तों पंचायती राज में राजनीतिक दलों की विशेषताएं बताइए, उनकी भूमिका बताइए। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है जो कि जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन की रचना कैसी होती है, विशेषताएं, इसकी समस्याएं, इसके कार्य। और जिला प्रशासन में जो जिलाधीश होता है, यानी कि जिला का जो मुखिया होता है उसका चुनाव कैसे होता है, भूमिका क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसकी स्थिति क्या होती है, इन सब के ऊपर आपको व्याख्या करनी है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके छठे सेमेस्टर के सिलेबस से। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने आपका जो मैथमेटिक्स है और इकोनॉमिक्स है उन दो सब्जेक्ट को छोड़ दिया है क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने कवर कर लिया है। अगर इन 6 सब्जेक्ट में आपके पास जो भी सब्जेक्ट है आप इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं, आपके पास होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम्स की। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स की जो डेट शीट है वो बहुत जल्दी आने वाली है और दोस्तों फरवरी के पहले वीक में या फिर जनवरी के लास्ट वीक में आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो सकते हैं। साथ ही ई बुक्स के लिए आप MDU में जा सकते हैं या फिर दोस्तों हमें व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं, वहाँ से भी हम आपको ई बुक्स दे देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की है छठे सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, साथ ही आपकी बुक्स के बारे में, आपके एग्ज़ाम्स के बारे में। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिए जाएंगे।
साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा जय हरियाणवी।